दोस्तों, कल से संसद सत्र शुरू होने जा रहा है और उसके बाद 26 तारीख को बकायदा स्पीकर पद का नाम सामने आएगा। स्पीकर कौन होगा और उस पर मोहर लगाई जाएगी। लेकिन इन सब के बीच एक धमाकेदार खबर निकलकर सामने आई है। खबर यह है कि तकरीबन 72 घंटे पहले, जी हां, तकरीबन 72 घंटे पहले बीजेपी ने जनता दल यूनाइटेड के साथ ऐसा खेला किया, या यूं कहा जाए बिहार में बीजेपी के नेताओं ने ऐसा बवाल खड़ा कर दिया, बवंडर खड़ा कर दिया है कि नीतीश कुमार बहुत भयंकर नाराज हो गए। और माना जा रहा है कि 26 तारीख को एक बड़ा झटका बीजेपी को लग सकता है, जब संसद सत्र शुरू होगा, जब स्पीकर पद को लेकर चर्चा होगी और उसके बाद फ्लोर टेस्ट होगा। क्योंकि जो काम बड़ी शालीनता के उस सलीके के साथ किया जाना था, उसे खुल्लम खुल्ला बिहार में कर दिया गया। बिहार में नीतीश कुमार को बीजेपी ने ऐसा धोखा दिया है, खबर है अंदर खाने से, कि नीतीश कुमार खासे नाराज है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। लगातार आप देख ही रहे हैं, नीतीश कुमार 9 जून यानी शपथ ग्रहण समारोह के फौरन बाद से गायब चल रहे थे। तमाम कार्यक्रम हो रहे थे, एक जगह वो नजर आए। वो जगह कोई और नहीं थी, वो जगह थी बिहार का नालंदा वाला कार्यक्रम, जहां पर वो मंच पर नजर आए, हाथ देख रहे थे मोदी का। लेकिन इन सब के बीच वो तकरीबन मानकर चलिए 14 से 15 दिन गायब रहते हैं। ये कहां थे, हर कोई सवाल पूछ रहा था, क्योंकि उनकी नजर स्पीकर पद पर थी। लेकिन बिहार में बीजेपी के नेताओं ने ऐसा खेल कर दिया है कि मोदी शाह टेंशन में आने वाले हैं, क्योंकि जिस पद को लेकर लगातार कवायद जनता दल यूनाइटेड की तरफ से की जा रही थी, वैसा ही एक पद बिहार में भी है। और बिहार के विधान परिषद में बीजेपी ने अपने नेता को बैठा दिया है और यहीं से जनता दल यूनाइटेड एक बड़ी बगावत की तरफ बढ़ गया है। खबर दिखाने जा रहा हूं, खबर देखिएगा पहले। जी बिहार झारखंड ने खबर छापी, क्या लिखा? बिहार पॉलिटिक्स, सीएम नीतीश के साथ बीजेपी ने कर दिया खेला, बिहार में हुए नुकसान की भरपाई कैसे करेगी जनता दल यूनाइटेड। खबर क्या है पहले मैं आपको बता देता हूं। आपको भी एक नाम याद होगा, चंद्रेश ठाकुर, जिन्होंने अभी बयान भी दिया था, जनता दल यूनाइटेड के सांसद हैं। उन्होंने कहा था कि जो यादव और मुसलमान हैं, इन दोनों का मैं काम नहीं करूंगा। बात अलग कि 24 घंटे बाद जब फजीयत होने लगी तो बयान से पलट गए। उन्होंने कहा था कि यादव भी आए, मुसलमान भी आए, दोनों का मैं सम्मान करूंगा और दोनों को चाय भी पिलाऊंगा, लेकिन काम उनका नहीं करूंगा। दरअसल चंद्रेश ठाकुर जो है वो कोई और नहीं है, वो है विधान परिषद के सभापति। जी हां, लेकिन उनको चुनाव लड़वाया गया, वो सांसद बन गए। सांसद बनने के बाद जो विधान परिषद की सीट थी, यानी अध्यक्ष पद की सीट थी, वो खाली हुई। जनता दल यूनाइटेड को पूरी उम्मीद थी जब विधानसभा का अध्यक्ष उनके नाम का है, तो माना जा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड, सोचिए बीजेपी के पास पहले से ही बिहार के विधानसभा अध्यक्ष का पद है, और अब इन सब के बाद विधान परिषद के सभापति को भी अपने नाम से उन्होंने गड़वा दिया है। यानी बीजेपी के पास दोनों ही महत्वपूर्ण पद है, यानी एमएलसी को तोड़ना हो जनता दल यूनाइटेड कांग्रेस या किसी की, या फिर जेडीयू के ही विधायकों को तोड़ना हो, दोनों की ताकत अब बीजेपी के पास है। यानी पूरी तरह से लगाम जनता दल यूनाइटेड के अपने पास बीजेपी ने रख ली है और इसी ने नया बवंडर खड़ा कर दिया है। खबर क्या है? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कब कौन सा फैसला लेंगे, इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। पिछले 20 साल से चुनावों में रिजल्ट चाहे जो भी आए हों, लेकिन सत्ता सिर्फ नीतीश कुमार के इर्द गिर्द ही घूमती रही है। नीतीश कुमार के राजनीतिक जीवन में हार जीत का दौर चलता रहा। कई बार जब लोग उन्हें चूका हुआ मान लेते हैं तो वो फिर से उठकर खड़े हो जाते हैं। शायद यही वजह है कि लोग उन्हें मौजूदा बिहार का चाणक्य कहते हैं। अपनी बार्गेनिंग पावर की वजह से वो पिछले 19 वर्षों से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज है। पर अब की बार बीजेपी ने उनके साथ बड़ा गेम कर दिया है। क्या गेम है? नीतीश कुमार समझ ही नहीं पाए और बीजेपी ने बिहार विधानसभा के साथ साथ बिहार विधान परिषद की कमान भी अपने हाथों में ले ली है। खबर यह है कि जैसे ही ये खबर निकल कर आई कि बिहार विधान परिषद का सभापति कोई और नहीं, बीजेपी के ही एमएलसी होंगे, उसके बाद नीतीश कुमार खासे नाराज चल रहे हैं। क्योंकि पहले से स्पीकर पद को लेकर, कृषि मंत्रालय को लेकर, रेल मंत्रालय को लेकर नीतीश कुमार नाराज चल रहे थे। एक एक करके उनके हाथ से मंत्रालय खिसक गए, उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन स्पीकर पद को लेकर टीडीपी और जनता दल यूनाइटेड अपनी दावेदारी कर रही है। जिस बात का डर लगातार उद्धव ठाकरे की तरफ से, शिवसेना की तरफ से, बीजेपी विपक्ष की तरफ से, तमाम लोगों की तरफ से कहा जा रहा था कि अगर ये सब हुआ तो आसानी से उनकी पार्टी टूट जाएगी, लेकिन वो समझ नहीं रहे थे। और अब देखिए वही काम बिहार में होने जा रहा है। खबर क्या है दिखा देता हूं। दरअसल जेडीयू के देवेश चंद्र ठाकुर के बाद भी, देवेश चंद्र ठाकुर बन गए सांसद,
के बाद अब बीजेपी के अवधेश नारायण सिंह को बिहार विधान परिषद का कार्यकारी सभापति बनाया गया। बता दें कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नंद किशोर यादव भी बीजेपी के कोटे से हैं। अभी तक उच्च सदन की कमान जेडीयू के हाथ में थी, लेकिन अब बिहार विधान परिषद का कार्यकारी सभापति भी बीजेपी का हो गया। इस तरह से दोनों सदनों पर बीजेपी का पूरा कंट्रोल हो गया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, खबर पढ़ लीजिएगा। इससे सवाल ये उठता है कि नुकसान की भरपाई जेडीयू कहां और कैसे करेगी। कुछ लोगों का कहना है कि जेडीयू इस घाटे को केंद्र से वसूलेगी। सियासी गलियारों में चर्चा है कि जेडीयू को राज्यसभा में उप सभापति का पद मिल सकता है। अब आप समझिए इनकी ताकत क्या होती है। क्यों ये मैं बहुत जरूरी बता रहा हूं कि स्पीकर पद को लेकर बीजेपी क्यों अड़ी हुई है। क्योंकि बीजेपी का जो एजेंडा है वो ये है कि अगले 6 महीने के भीतर कांग्रेस के नहीं, समाजवादी पार्टी के नहीं, दरअसल उनका सीधा साधा एजेंडा अपने साथियों की ताकत को इस कदर कमजोर कर देना है कि वो चाहकर भी मोदी सरकार से अपना समर्थन वापस ना ले पाए। यानी समर्थन इधर वापस, उनके उधर सांसद टूटे, पार्टी टूट जाएगी, दो खेमे में बढ़ जाएगी और हालात वही होंगे जो शिवसेना के साथ और एनसीपी के साथ हुए। ये इतिहास है, ये हर कोई जानता है। इससे नीतीश कुमार भी पूरी तरह से अवगत है और चंद्रबाबू नायडू भी। इसलिए स्पीकर पद पर खास तौर पर फोकस था इनका कि कम से कम मंत्रालय ना मिले मनमर्जी के, लेकिन पार्टी नहीं टूटनी चाहिए। क्योंकि पार्टी की वजह से ही इंसान ऊंचे पद पर पहुंच पाता है, मुख्यमंत्री बन पाता है, मंत्री बन पाता है, प्रधानमंत्री बन पाता है। और ऐसे में बीजेपी का रिकॉर्ड रहा है कि जिस जिस राज्य में उनके सभापति होंगे और विधानसभा में अध्यक्ष होंगे या फिर केंद्र में, दोनों ही सदनों में उनके स्पीकर भी यानी सभापति भी होंगे और साथ में लोकसभा अध्यक्ष होंगे, तो वो पार्टियां टूटती चली गई। उन्होंने अपने सहयोगियों को भी नहीं बख्शा है। इसीलिए माना जा रहा है कि नीतीश कुमार नाराज चल रहा है। खबर क्या है, अगली एक और दिखा देता हूं। देखिए यहां खबर ये हो गया है, ये बताया जा रहा है, एक खबर इन्होंने भी छापी है पत्रिका ने। हो गया कंफर्म, इस पार्टी से होगा लोकसभा का नया अध्यक्ष, डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर छिड़ेगी जंग। बीजेपी के बड़े नेता ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि सदन में सबसे बड़ा दल होने के कारण इस बार भी बीजेपी लोकसभा अध्यक्ष का पद अपने पास रखेगी। ये कहा जा रहा है कि अपने पास ही रखेगी। उधर विधान परिषद में भी अपना बीजेपी का जो सदस्य है उसे सभापति बना दिया, यानी हर बड़े पद पर जिससे आसानी से पार्टी को तोड़ा जा सके या लगाम में रखा जा सके अपने घटक दलों को, वहां ये खेल किया जा रहा है। नहीं नीतीश कुमार पलट ना पाए, पलटेंगे तो उनके विधायकों को तोड़ लिया जाए, या आसानी से हो जाएगा। दोस्तों दोनों ही सदनों में कर सकती है बीजेपी बिहार के अंदर। अब ये क्या है, खेल कहां से शुरू होता है मैं अब आपको बता देता हूं कि ये सब हुआ, तमाम चीजें हुई, लेकिन इंडिया गठबंधन लगातार जेडीयू और टीडीपी की इस मांग के साथ खड़ा हुआ है और आखिरी वक्त में मोदी, शाह और बीजेपी को फंसा दिया। खबर पढ़िए, दैनिक भास्कर ने छापी, भरत हरी को प्रोटेम स्पीकर बनाने पर कांग्रेस का विरोध, चेयरपर्सन पैनल से हट सकते हैं 3 सांसद, रिजिजू बोले झूठ की सीमा होती है। दरअसल ये होता है कि प्रोटेम स्पीकर वो होंगे जो सबसे ज्यादा सीनियर होंगे। इस नाते अगर देखा जाए तो सीनियर कोई और नहीं, कांग्रेस के सांसद है। नाम पढ़िए इनका, बताइए। चेयरपर्सन कमेटी में 5 सांसदों को चुना गया, दैनिक भास्कर ने छापा है। सुरेश कोड़ीकुन्निल कांग्रेस के हैं, 8 बार सांसद चुने गए हैं। इनको ना बना के प्रोटेम स्पीकर, ये नियम है, विपक्षी पार्टी का नेता भी प्रोटेम स्पीकर बन सकता है, जी हाँ, लेकिन ये नियम नहीं लागू किया गया। किनको बनाया गया, बना दिया गया किसी और को। ये भी देखिए 7 बार के सांसद हैं, राजू थेवर बालू, इनको भी नहीं बनाया। टीएमसी से हैं 6 बार के सांसद, इन्हें भी नहीं बनाया। बीजेपी के हैं 7 बार के, इनको भी नहीं। किसको बनाया, भरत हरि महताब को, कटक से आते हैं, इनको बना दिया गया प्रोटेम स्पीकर। यानी प्रोटेम स्पीकर को लेकर जो नीति नियम होते हैं उसे भी खूंटी पर टांग दिया गया। अगर प्रोटेम स्पीकर अपना होगा तो स्पीकर आसानी से चुन लिया जाएगा। यह पूरा खेल चल रहा है। लेकिन खबर है कि नीतीश कुमार विधान परिषद में जैसे ही बीजेपी ने अपने सभापति, अपने एमएलसी को सभापति बनाया, उसके बाद से खासे नाराज चल रहे हैं। नमस्कार।